फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूं उसका चौथा प्रैक्टिस सेट है और आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी हिस्ट्री के क्वेश्चन की मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है पहले, तो उसे भी जरूर देख ली क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो पहले की भी जो हिस्ट्री की अपलोड है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर वीडियो को पहले की भी देख लें। और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बर्नी ने, अलबरूनी ने, ईशामी ने, सरहिंदी ने, किसने किया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अलबरूनी ने किया था। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद इसने किया था। कब किया था? 11वीं शताब्दी में, ठीक है, इसने किया था अलबरूनी ने और अरबी भाषा में किया था। ठीक है, ये ध्यान रखें, अरबी भाषा में। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। फुतूह सलातीन, फिरोजशाह तुगलक, फुतूहाते फिरोजशाही, ईशामी, तारीख फिरोजशाही, अमीर खुसरो, खुजाइन उल फतूह बरनी। तो दूसरा क्वेश्चन जो है फुतूह सलातीन, ये है ईशामी इसका लेखक, और उसके बाद फुतूहाते जो फिरोजशाही है वो फिरोजशाह तुगलक की आत्मकथा है, ये तो ये फिरोजशाह तुगलक ने लिखी है। तारीख फिरोजशाही जो है, तारीख फिरोजशाही है जियाउद्दीन बरनी की, ठीक है, तारीख फिरोजशाही। और खजाइन उल फतूह जो है वो है अमीर खुसरो की, और इसकी रचना है अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह, ठीक है। और ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? ठीक है, केन लियोनार्ड, के एम निजामी या बी रॉबर्ट्स या एस ए रिजवी। थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, केरन लियोनार्ड, ठीक है, ये है इसके लेखक। और इन्होंने 1979 में यह जो है पुस्तक लिखी है, ठीक है, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस मनुची, ठीक है, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, वेनिस का। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है यह वेनिस का निवासी था। जो मनुची था, निकोलस मनुची, वो था वेनिस का निवासी और जिसका जन्म 1639 ईस्वी में हुआ था, जो 14 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर एक विदेशी व्यापारी डिस्काउंट बेलोमो की सेवा में चला गया था तथा उसके साथ यात्रा करते हुए 1658 में सूरत बंदरगाह पर यह पहुंचा था। और जिसने हिस्टोरिया दी मेगोर उत्तराधिकार का युद्ध आंखों देखा उसने वर्णन किया है। तो ये कहाँ का था? ये था वेनिस का। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली। फिफ्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ये संस्कृत में लिखी है। अपने वेदों, अपनी टीका जो लिखी है वेदों पर सायण ने, वो लिखी है संस्कृत भाषा में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीजक में शिक्षाएं निहित हैं। गुरु नानक की, दादू दयाल की, रैदास की, कबीर की। तो बीजक में किसकी शिक्षाएं निहित है? कबीरदास की शिक्षाएं जो है निहित है इसमें। और कबीर बाणी का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है यह बीजक, ठीक है, और यह मूल ग्रंथ माना जाता है कबीर का। और इसमें कुल छंदों की संख्या जो है कितनी है? 619 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? ऑप्शन ए है, कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक है जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। और बी है, पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणिक हैं। और सालट वाडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। और डी है, डेविड लॉरेंस का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री का ही प्रक्षेप है। और सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, ऑप्शन डी में आपका सभी आ जाएगा, वो सारी चीजें इसमें
सही है। ठीक है, ऑप्शन डी में ये सभी आ जाएगा ये, क्योंकि ये आदि ग्रंथ में भी संग्रहित है और ये भी सही है। और सॉल्ट बार्डविल का तर्क है आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह पंथियों के सर्वाधिक सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। तो सेवंथ में डी ऑप्शन जो है, इसमें सभी चीजें आ जाएंगी, ए बी सी डी। और नेक्स्ट है, किस शासक ने सेवंथ पिलर शासन को दिल्ली लाया था? मोहम्मद गजनी ने, सुल्तान बलबन ने, मोहम्मद गोरी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और 8 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक जो था वो ले आया था दिल्ली। ठीक है, और ये फिरोज तुगलक अशोक के जो 2 स्तंभ थे उनको टोपरा हरियाणा और मेरठ उत्तर प्रदेश से यह दिल्ली लाया था। ठीक है, मेरठ में था और एक हरियाणा में था, उसको यह दिल्ली लाया था और उसने सोने का स्तंभ कहा था, वह फिरोजाबाद में इसने स्थापित करवाया था बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है हमारा, उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी, तीर्थ यात्राओं के दिनों तथा सफर के महीनों के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों संगीत तथा नृत्य का वातावरण थे। इन दावतों पर 1% या अधिक खर्च होता था। शेख नसरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा है? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, गियासुद्दीन तुगलक के, मोहम्मद तुगलक के। और 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात कर रहा है यह, क्योंकि उस समय विलासतापूर्ण जीवन का चित्रण उस समय के किया सकता है और अलाउद्दीन द्वारा इसे समाप्त करने के लिए कठोर उपाय भी किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी? शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के लिए, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए, औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों के लिए, क्लाइव ने बंगाल के नवाब के लिए। और राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम पेशवा जो थे उन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए यह बात कही थी। ठीक है, बाजीराव जो पेशवा थे उनका लक्ष्य था कि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिससे विभिन्न जो मराठा सरदार एक दूसरे पर निर्भर करें और उस निर्भरता के साथ एक दूसरे के साथ ये लोग सहयोग करें। और इन्होंने मराठा जो है मुगल साम्राज्य के खंडों पर भारत में मराठा राज की स्थापना करना था। उन्होंने कहा था कि हमें उस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, जो शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें तोपखाने का पहली बार बाबर द्वारा प्रयोग किया गया था और 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था ये, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था ये। ठीक है, पहला युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? खराज, खुम्स, जकात, जजिया। और 12th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खुम्स। ठीक है, खुम्स था जो युद्ध के दौरान लूट का जो माल होता था वह खुम्स कहलाता था और उसका 1/5% था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सल्तनत रक्कस, तंगड़ी, तालीकोटा भी कहलाता है जो युद्ध में मित्रता शामिल नहीं हुआ था? बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, बरार। ठीक है, बरार विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्षिण के मुस्लिम शासकों के संग में शामिल नहीं था। ठीक है, और इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था। ठीक है, कौन था विजयनगर का शासक जब युद्ध होता है, जिसे राष्ट्रीय तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, और इसमें रक्कस लिखा, राष्ट्रीय तंगड़ी भी लिखा आता है, तालीकोटा का युद्ध भी कहलाता है। तो और एक हुआ था 1565 में। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में हुआ था, और इस समय शासक कौन था? शासक था सदाशिव राय विजयनगर का। ठीक है, सदाशिव राय जो था वो शासक था विजयनगर का, सदाशिव राय। और ये बरार जो था वो शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सैयद मोहम्मद नूरबख्शिया संप्रदाय का संस्थापक था। नूरबख्शिया संप्रदाय के विचार फीके हलवाल नामक पुस्तक में लिखित है। और सी ऑप्शन है, नूरबख्शिया मुहर्रम नहीं मनाते। डी है, नूरबख्शियों को मिर्जा हैदर दौलत के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसने उन पर अत्याचार किए। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नूरबख्शिया मुहर्रम नहीं मनाते। ये कथन सही नहीं है, यानी वो मुहर्रम मनाते हैं।
और 15 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवाने रियासत, दीवाने रिजालत, दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दीवाने रियासत। ठीक है, इसके ये जो विभाग बनाया था उसने बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत। और निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और 16 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। 17 क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम के सीमा शुल्क लगाया गया था? अकबर, महाजहांगीर, औरंगजेब, मराठा। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी औरंगजेब के शासन काल में लगाया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दो कथन है, प्रथम को अभिकथन और द्वितीय को तर्क कहा गया। अभिकथन पढ़ते हैं। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, आर है, और जागीरों द्वारा नहीं। तो इससे कूट कौन सा सही है? 18 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ही चीजें सही है, ए और आर, और इसकी व्याख्या भी आर करता है। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने बिजारत, दीवाने बरीद। और 19 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दीवाने इंसा। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? नायक, हवलदार, जमनादार, हजारी। और 20 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नायक जो था वो ए निचले पैदल सेना में सबसे निचले दर्जे पर था नायक। और शिवाजी की स्थल सेना को एक व्यवस्थित प्रशासनिक रूप प्राप्त था, और मराठा पैदल जो सैनिक थे उन्हें पाइक भी कहा जाता था, और प्रत्येक 10 सैनिकों को एक नायक कहा जाता था। जो मराठा पैदल सैनिक थे उन्हें पाइक भी कहा जाता था। ठीक है, और जो होते थे ये 10 सैनिकों पर एक जो नायक होता था उसे कहते थे नायक। ठीक है, और 50 पर जो होता था 50 पे उसे कहते थे हवलदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी जागीर वतन जागीर में ही मकराना के संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? ठीक है, और राम सिंह फर्स्ट, राजा बिशन सिंह, राजा मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह, किसे रोका गया था? तो 21 क्वेश्चन है और ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह को रोका गया था और शाहजहां ने ये फरमान जारी किया था। ठीक है, और जय सिंह के लोगों को संगमरमर की खुदाई में लगे मजदूरों और इनको रोका गया था खादान निकालने से, और जिसमें पत्थर का लगभग काम पूरा हो गया था, लेकिन इसमें शाहजहां था उस समय शासक। ठीक है, जिसने रोका था मिर्जा राजा जय सिंह को। नेक्स्ट है, निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने का प्रथा का प्रारंभ किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और 22 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इसने इस तरीके की व्यवस्था की थी और ये ऋण देने की प्रथा का इसने प्रचलन कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने एक नए विभाग की स्थापना की थी, दीवाने अमीर को ही, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अमीर को ही। ठीक है, इस विभाग की स्थापना इसने की थी, कृषि विभाग की। नेक्स्ट है, सुल्तान ने आदेश दिया वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। और उपरोक्त कथन में किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। और 23 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों की क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में और बिना किसी उत्तराधिकारी मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया। शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और 24 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए शेरशाह।
25th क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयों को आरोहण क्रम में रखिए। तमिल वलनाडु, नाडु, ग्राम, स्थल, मंडलम, कुर्रम। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया था, अक्सर पूछा जाता है। आपके यूजी नेट का एग्जाम है उसमें भी यह क्वेश्चन, जिन लोगों का यूजी नेट का एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। और 25 क्वेश्चन है हमारा, और इसका सही जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले क्या है, पहले है मंडलम, फिर उसके बाद है बलनाडु, पहले है इसमें मंडलम, फिर है बलनाडु, और उसके बाद है आपका नाडु, फिर उसके बाद है आपका कुर्रम, फिर उसके बाद है स्थल, उसके बाद है आपका ग्राम। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, 3, 1, 4, 6, 5, 2, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबी ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी। तो राइट ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये जबकि शेरशाह सूरी ने ये बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आजकल जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह। और 27 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सल्तों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मीर सैयद, गेसुदराज, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी। तो कालक्रम के अनुसार क्या हो जाएगा? सबसे पहले चिश्ती आते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद आते हैं निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद आते हैं मीर सैयद गेसुदराज, फिर उसके बाद आते हैं शेख अहमद सरहिंदी। और इस प्रकार से इनका जो निर्धारण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CBAD। और वो भी मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ सन भी। मुइनुद्दीन चिश्ती जो था 1142 से 1236 तक, ठीक है, ये 1142 से ये थे 1142 से 1236 तक, ठीक है, 1236। और उसके बाद है निजामुद्दीन औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया 1265 से 1325 तक, 1265 से 1325 तक। और उसके बाद है गेसुदराज, गेसुदराज जो है वो है 1321 से 1422, 1321 से यह है 1422। और उसके बाद है शेख अहमद सरहिंदी जो बाद में थे, और इनका शासन है, इनका जो है ये थे सूफी भक्त जो 1564 से 1624, ठीक है, 1564 से ये थे 1624 तक, ठीक है, 1624 तक थे इस तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और हम कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण क्या? आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं में, जिसे समा कहा जाता था, के शौकीन थे, ठीक है। और हम इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ए और आर दोनों सही तो है चीजें, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं की गई, क्योंकि यहाँ तो पूछा गया संगीत पर संस्कृत में लिखी गई, फारसी में अनुवाद किया गया, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि चिश्ती सूफी संत जो है संगीत सभाओं का को जिन्हें समा कहा गया शौकीन थे, तो इसका व्याख्या सही नहीं है, दोनों ही लेकिन बातें सही हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित आगरे का ताजमहल है, दिल्ली का जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद आगरे के किले में, दीवाने खास, शीश महल, दीवाने आम तथा नगीना मस्जिद, बहुत सारी जो है निर्माण किया करवाया है। लाल किला दिल्ली का, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि उसके बाद इन्होंने जो ताजमहल बनवाए वो विश्वविख्यात है, जो 7 अजूबों में शामिल है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सरजानदार था, प्रमुख गुलाम था, प्रमुख अंगरक्षक था, प्रमुख गुप्तचर था, प्रमुख न्यायाधीश था। जो सरजानदार क्या था? 31 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है प्रमुख अंगरक्षक जो होता था वह सन जो है
ये सल्तनत काल में सरजानदार होता था, जो प्रमुख अंगरक्षक होता था उसे कहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संत नहीं थे? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संत नहीं थे? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख फरीदुद्दीन आरिफ। और 32 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सुहरावर्दी शाखा के सूफी संत थे। ठीक है, ये किस सूफी उसके थे? जो सुहरावर्दी संप्रदाय था, जिसके सूफी संत बहाउद्दीन जाकरिया के ये पुत्र थे। सूफी संत बहाउद्दीन जाकरिया के पुत्र थे सुहरावर्दी, उसके सूफी थे। ठीक है, सुहरावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, आसफ खान का मकबरा, लाहौर अदवा खान का मकबरा, दिल्ली अकबर का मकबरा, सिकंदरा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। और 33 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। पहले अदगा खान का मकबरा है, फिर उसके बाद है फतेहपुर सीकरी, अकबर के शासनकाल में जो निर्माण हुआ, फिर उसके बाद है ऑप्शन डी अकबर का सिकंदरा, और उसके बाद है आसफ खान का मकबरा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामदेव पेशे से एक क्या थे? जो नामदेव थे, संत नामदेव पेशे से क्या थे? वो दर्जी थे, मोची थे, जुलाहा थे, नाई थे। तो जो संत नामदेव थे वो थे एक दर्जी। ठीक है, ये एक दर्जी थे संत नामदेव, दर्जी जाति थे। और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में थे और इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, किस संप्रदाय से संबंधित थे? बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और इनके गुरु जो थे वो ज्ञानेश्वर थे, संत। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? संत ज्ञानेश्वर थे इनके गुरु। और ये दर्जी जाति से संबंधित संत नामदेव, और महाराष्ट्र से संबंधित है। 2-3 चीजें इनके बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। और हमजनामा की चित्रकारी किसके आदेश पर बनाई गई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 35 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए और अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी हमजनामा, जो दास्तान अमीर हमजा अर्थात हमजनामा। और इसमें लगभग 1200 ठीक है चित्र हैं। और बदायूं और शाहनवाज खां के अनुसार इसके चित्रण का कार्य अकबर की प्रेरणा से शुरू हुआ था, और जिसमें कितने साल लग गए थे? 15 वर्ष लग गए थे इसमें बनाने में। ठीक है, और इसमें सैयद अली और अब्दुल सैयद के निर्देशन में लगभग 50 चित्रकारों ने काम किया था। और अब्दुल समद और सैयद अली जो दोनों थे चित्रकार, ये हुमायूं के साथ आए थे। ठीक है, सैयद अली और अब्दुल समद। और 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करा करिए अगर पसंद आती है वीडियो, जिससे कि मैं और प्रेरित हूँ ऐसी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।